गुड मॉर्निंग लर्नर्स। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 के जो बचे हुए क्वेश्चंस थे वो। और इससे ही साथ हम चलिए स्टार्ट करते हैं अपना 6th क्वेश्चन। हमारा 6th क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ a इज़ इक्वल टू -1 -2 -2 2 1 -2 2 -2 1, देन हमें शो करना है कि एडजॉइंट ऑफ a इज़ इक्वल टू 3 ऑफ a ट्रांसपोज, राइट। तो इसके लिए मेरे को क्या क्या निकालना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ए, और दूसरी चीज़ मेरे को निकालनी पड़ेगी ए का ट्रांसपोज। तो आपकी मर्जी है, आप पहले जो मर्जी निकालो। तो सबसे पहले मैं निकालती हूँ एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर्स के अकॉर्डिंग। तो चलिए निकालते हैं हम एडजॉइंट ए। फर्स्ट डिटरमिनेंट ऑफ ए के फॉर्म में लिखा हमने इसको, डिटरमिनेंट ऑफ -1 -2 -2 2 1 -2 2 -2 और 1। उसके बाद हर एक को फैक्टर निकाला। A11 कैसे निकलता है, विद प्लस का साइन, और अंदर उसके अलोंग की रो भी कैंसिल, कॉलम भी, और बची हुई टर्म वो मैंने लिख दी और ले लिया उसका डिटरमिनेंट। सिमिलरली A12 विद माइनस साइन होता है क्योंकि 12 माइनस देता है। A13 निकाला, ये प्लस देता है। ये A21 निकाला, A22 A23 A31 A32 और A33। आई होप आपको ये सारी डिटरमिनेंट्स की फॉर्म सॉल्व करनी आ गई होंगी, क्योंकि पिछली मैट्रिक्स में भी हमने यही किया है और डिटरमिनेंट में तो हमने सारा डिटरमिनेंट ही सॉल्व करना सीखा है। तो हम इसको सीधा अपने एडजॉइंट में पुट करके देखते हैं। तो एडजॉइंट क्या कहता है कि मेरे पास जितने भी कोफैक्टर्स आए हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, इनकी वैल्यूज़ को मैं पुट कर दूंगी एडजॉइंट में। मैंने पुट किया, A11 मेरा क्या था -3, फिर A12 -6 -6, A13 -6, ये भी -6, और A21 +6 A22 +3 A23 -6, सिमिलरली 6 -6 और 3, ये मेरा निकल गया एडजॉइंट ए। और इसका मेरे को एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज। जब मैंने इसका ट्रांसपोज किया तो मेरा क्या आया, रो, सारी रो मेरी क्या बन गई, कॉलम्स। आपको थोड़ा टाइट लग रहा होगा, मैं इसको जूम कर देती हूँ। तो ये होगी हमारी जितनी भी हमारी रोज थी, मैंने इसको कॉलम में चेंज कर दिया तो मेरा बन गया 3 -3 6 6 -6 6 3 -6 -6 और 3। तो ये मेरी आ गई एडजॉइंट ए की वैल्यू। अब मेरे को सेकंड में क्या चाहिए था, 3 इंटू डिटरमिनेंट ट्रांसपोज ऑफ ए। अब मेरे को निकालना है ट्रांसपोज ऑफ ए। ये मेरी ए की वैल्यू, इसका ले लिया मैंने ट्रांसपोज। तो मेरा क्या आया, -1 -2 -2 2 1 -2 2 -2 1। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। जो ये कह रहे हैं वो करते जाओ, आपका आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। तो देखो 3 को इंटू किया एडजॉइंट से, तो हमें पता है मैट्रिक्स पूरी से मल्टीप्लाई होती है, तो पूरा से मल्टीप्लाई को के क्या आया, -3 -6 6 -6 3 -6 -6 और 3। देखो एक बार चेक करो ये चीज़, क्या ये वाली टर्म इस वाली टर्म के इक्वल है, सारी टर्म इक्वल है। तो यानी कि जो हमें कहा था कि एडजॉइंट ऑफ ए मेरा इक्वल होगा 3 ऑफ ए ट्रांसपोज के, क्या वो मेरा इक्वल है, हाँ जी। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है प्रूफ। तो बिना किसी देरी के चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन क्या कहता है, verify that a into adjoint of a is equal to adjoint of a into a is equal to determinant of a into I3, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट आप लोग खुद ट्राई करना, क्योंकि बिल्कुल ईजी है। सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालना है, फिर उसके बाद एडजॉइंट निकालने हैं, और फिर उसको ए से मल्टीप्लाई करना है। मैं इसका आपको थर्ड पार्ट करके दिखाती हूँ, क्योंकि कई बच्चे ये होता है कि साइन कोस यानी कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को देखते ही वो डर के इसी क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो मैं साइन कोस वाले क्वेश्चन ही मेनली आपको प्रेफरेंस में करवा देती हूँ, ताकि आपको इनसे डरने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस होते हैं ये भी, बस सिंपल वैल्यूज़ याद करनी होती हैं। इससे अगला चैप्टर आप बता देना आपको डिटरमिनेंट किसका करना है। या तो आप कर सकते हो डिफरेंशिएशन, या फिर आप कर सकते हो लीनियर प्रोग्रामिंग, क्योंकि लीनियर प्रोग्रामिंग में से आपका 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है और वो हर साल बनता है, क्योंकि उसके अलावा उसमें से कुछ और है ही नहीं। सिर्फ मैप पे हमें लाइंस ड्रॉ करनी होती हैं, वो आपको पता चल जाएगा कि हम धीरे धीरे कैसे करेंगे।
तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको पहले लीनियर प्रोग्रामिंग करनी है या डिफरेंशिएशन करनी है, राइट। तो हम 7th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करते हैं। ए दे दिया, हमें वेरीफाई करना है ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल होगा एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू I3। तो मैंने डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला और मेरे को पता है जहाँ मेरे को सबसे ज़्यादा आसान पड़ती है मैं उसी के लॉन्ग एक्सपेंड करती हूँ। तो इसमें 2 0 हैं तो वो मेरी डिटरमिनेंट को सॉल्व करने वाली दिक्कत ख़त्म हो जाएगी, इसलिए मैं इसको R3 के लॉन्ग एक्सपेंड कर देती हूँ। तो जब मैंने R3 के लॉन्ग एक्सपेंड किया ये भी 0 बना देगा, ये भी 0 बचेगा क्या 1 1 के लॉन्ग मैंने एक्सपेंड किया तो मेरा आ गया सिकट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और ये किसके इक्वल होता है 1 के। ये आप प्रॉपर्टी होती हैं, ये 2-3 प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बेस पे ही सारी ट्रिग्नोमेट्री हमारी सॉल्व हो जाती है। अब मेरे को क्या निकालना है एडजॉइंट है। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 इनकी वैल्यूज़ निकालते हैं। कैसे निकलेगी A11 कैसे निकलेगा, फर्स्ट टर्म को लेके उसके अलॉन्ग की रो भी कैंसिल, कॉलम भी, बची हुई टर्म का डिटरमिनेंट ये ले लिया विद प्लस और माइनस के साइन। माइनस और कोफैक्टर वाली वीडियो का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस वीडियो को ज़रूर विज़िट करें अगर आपको ये कोफैक्टर समझने हैं कि ये मैंने कैसे निकाली। उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन है और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और अगर आपने डिटरमिनेंट की भी सारी वीडियोस देखी होंगी तो आपको उसमें भी ये समझ आ गया होगा कि हम कैसे डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। तो अब क्या करेंगे, सब सारी वैल्यूज़ निकाल ली, इसको एडजॉइंट में पुट करेंगे। अब देखो आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसका ट्रांसपोज क्यों नहीं लिया। ध्यान से देखो मैंने इसका ट्रांसपोज पहले ही कर दिया, सीकेट उसके बाद 10। यहाँ इसको मैं ऐसे लिखना था ना मेरे को, मैंने इसको इस साइड लिख दिया, मतलब डायरेक्ट ही कर दिया। आपको जब आप 2-3 बार कोई क्वेश्चंस को कर लोगे तो आप खुद ब खुद इसको याद रहेगा आपको कि मेरे को ट्रांसपोज मैं अगर साथ के साथ कर दूँ 2 1 को 1 2 लिख दूँ तो मेरा साथ के साथ ही इसको ट्रांसपोज भी हो जाएगा। तो मैंने क्या किया -10 को इस साइड लिख दिया, उसके बाद 0 ये वाली, फिर उसके बाद -10 ये, उसके बाद सीकेट, फिर उसके बाद यहाँ पे फिर 0, फिर उसके बाद 0 0 और 1। तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब क्या करना है, मेरे को निकालना है ए इंटू एडजॉइंट ए। ए की वैल्यू लिख दी और एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से और फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से। ये आ गई हमारे पास तीनों वैल्यू। सिमिलरली सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम और सेकंड रो थर्ड कॉलम से। और अब लास्ट में थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम से। तीनों की मल्टीप्लाई कर दी। ये आपको मल्टीप्लिकेशन अब तक आ गई होगी इसीलिए नहीं मैं करवा रही हूँ, अदरवाइज़ मैं इनको करवा देती क्योंकि ये बिल्कुल इजी टॉपिक है तो आपको खुद भी आना चाहिए। फिर भी मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ आगे। तो ये इस देखो हमने अभी पढ़ा कि सिकट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, और ये वैल्यूज़ कट जाएंगी 0 0, ये भी वैल्यूज़ कट जाएंगी 0, उसके बाद ये भी वैल्यू 1 देगी 0, फिर उसके बाद 0 0 1। और ये हमारा क्या आ गया I3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या था 1 और I3, तो 1 इंटू I3 ये वैल्यू होगी। तो यही मेरे को प्रूफ करना था, तो इस तरह मेरा हो गया प्रूफ। अब मेरे को सिमिलरली करना है एडजॉइंट इंटू ए। तो देखो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ, ठीक है कैसे होएगा ये। एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए करना है मेरे को अब, क्योंकि ए इंटू एडजॉइंट ए मैं कर चुकी हूँ। अब मेरा रह गया एडजॉइंट ए इंटू ए। एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या थी, सीधी वैल्यूज़ लिख रही हूँ मैं, सीकेट -10 और 0 -10, एक मिनट। तो यहाँ पे हमने क्या किया -10, उसके बाद सीकेट थीटा और 0 0 0 1। ये वैल्यू एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या है, सीकेट थीटा tan थीटा 0 tan थीटा सीकेट थीटा और 0 0 0 1। चेक कर लो आप एक बार, देखो ये ए की वैल्यू है सेम है और ये एडजॉइंट ए की। देखो अब मैं इसको प्रूफ करती हूँ कि मेरा एडजॉइंट ए इंटू ए भी क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू I3। तो करते हैं स्टार्ट इसको सॉल्व करना। फर्स्ट सीकेट की मल्टीप्लाई सीकेट से क्या आएगा, सीकेट स्क्वायर, ठीक है। 10 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, -10 की मल्टीप्लाई 10 से क्या आएगा -10 स्क्वायर। 0 की मल्टीप्लाई 0 से
प्लस 0। आगे सीकेट की मल्टीप्लाई tan से सीकेट थीटा प्लस tan थीटा। उसके बाद माइनस tan, माइनस tan की मल्टीप्लाई सीकेट से माइनस tan थीटा सीकेट थीटा। उसके बाद सीकेट की मल्टीप्लाई 0 से, ये तो हो गया ख़त्म। सीकेट की मल्टीप्लाई 0 से 0, tan की मल्टीप्लाई 0 से 0 और 1 इसकी 0 की मल्टीप्लाई 1 से 0, ये भी ख़त्म। अब माइनस tan की मल्टीप्लाई सीकेट से माइनस tan थीटा सीकेट थीटा, राइट। अब सीकेट की मल्टीप्लाई प्लस के tan से प्लस tan थीटा और सीकेट थीटा। उसके बाद प्लस 0 की मल्टीप्लाई 0 से 0, माइनस tan की मल्टीप्लाई tan से माइनस tan स्क्वायर थीटा। सीकेट की मल्टीप्लाई सीकेट से प्लस सीकेट थीटा सीकेट स्क्वायर थीटा सॉरी, और 0 की मल्टीप्लाई वह 0 से 0। अब 0 की मल्टीप्लाई 0 से 0, 0 की मल्टीप्लाई 0 से 0, 1 की मल्टीप्लाई सॉरी 0 की मल्टीप्लाई ये वाली टर्म माइनस tan की मल्टीप्लाई 0 से 0, सीकेट की मल्टीप्लाई 0 से 0 और 0 की मल्टीप्लाई 0 से 0, तो ये सारी टर्म 0। अब 0 की मल्टीप्लाई ये दोनों टर्म्स आएंगे, दोनों 0 कर देंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होएगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होएगी, ये और ये 1 की मल्टीप्लाई 0 से, तो ये भी टर्म 0 हो जाएगी। लास्ट वाली टर्म क्या बचेगी, सिर्फ 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1, बाकी सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी 0। अब ध्यान से देखो, मेरे पास क्या आएगा, ये वाली टर्म आपस में कट जाएंगी, ये वाली टर्म भी आपस में कट जाएंगी। सीकेट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, अभी मैंने क्या बताया क्या होती है इसकी वैल्यू 1। इसकी ये 0 बन गया और यहाँ पे तो 0 थी ही, ये भी 0 बन गया, ये 1 हो गया क्योंकि सीकेट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 0 और 0 0 0 1, तो ये मेरी की इसकी वैल्यू आ गई I3 की और I3 इंटू A डिटर्मिनेंट की, राइट। और ये मेरा प्रूफ हो गया कि मेरे तीनों वैल्यूज़ क्या थी, एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इज इक्वल होगा A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I3 के। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम करते हैं अपना इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 हैज़ डिटर्मिनेंट की वैल्यू दी हुई है और फाइंड करना है हमें डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A। अब देखो, अगर आपने प्रॉपर्टीज़ वाली वीडियोस ध्यान से देखी होगी कि प्रॉपर्टीज़ हम कैसे फाइंड करते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बाएं हाथ का खेल है क्योंकि इसमें प्रॉपर्टीज़ एक ही लगी है। सबसे पहले क्या करते हैं, ये सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, इसी को ओपन कर लेंगे तो डिटर्मिनेंट अलग अलग ओपन हो जाता है, तो मैंने डिटर्मिनेंट अलग अलग ओपन कर लिया। अब मेरे को पता है सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती थी मेरी, कि मेरा एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-1 के। इसकी आपको अगर एक्सप्लेनेशन देखनी है तो आप वीडियोस वो वाली देखो जिसमें हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट करी थी, ठीक है, एडजॉइंट वाली। अब उसके बाद क्या आएगा, A एज इट, ये डिटर्मिनेंट A एज इट इज़ और एडजॉइंट ऑफ A एज इट इज़, इसकी वैल्यू रखती। अब देखो ये पावर 1 है और ये n-1 है, तो जब इनको जोड़ेंगे n-1 प्लस 1 तो क्या हो जाएगी टोटल n, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n। अब मेरे पास ऑर्डर भी दिया हुआ है, ऑर्डर यानी कि n भी दिया हुआ है और डिटर्मिनेंट एक भी दिया हुआ है, दोनों की वैल्यू पुट करोगे क्या आएगा 5 की पावर 3 और ये कितना होता है 125। तो मेरी ये मैट्रिक्स की क्या होगी इसका आंसर, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A किसके इक्वल आएगा मेरे पास 125 के। तो चलिए हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग